एक्सप्लेन हाउ इंटरनेट कैन बी यूजफुल और एक्सप्लेन द सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट। आपको ये इस तरह से नहीं आता, ज्यादातर आपको के लिए पूछते हैं, जैसे कि डब्ल्यू क्या है, या ईमेल क्या है, या इसके बाद जो है वो टेलनेट क्या है, इस तरह से फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, अलग अलग इसकी ना डेफिनेशन आती है। सारी इसकी डेफिनेशन जो है वो नहीं आती। तो सबसे पहले जो है वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू आपने बहुत ही नाम भी सुना होगा। डब्ल्यू आप कोई वेबसाइट देखते हैं या कोई इस तरह से, ये आपने सुना होगा। लेकिन ये होता क्या है डब्ल्यू, इसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो यानी इसमें क्या है कि वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया के, वाइड फैले हुए, वाइड का मतलब होता है वसत, फैले हुए। वेब क्या है, वेब एक वेबसाइट होती है, उसका एक पेज को बोलते हैं। डब्ल्यू द कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट, यानी इसके अंदर मिलियंस यानी मिलियंस, लाखों करोड़ों इसके अंदर जो है वेबसाइट्स होती हैं। A website contains different web pages containing information। यानी इसके अंदर क्या होता है कि एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होती है। WW organizes this information in such a way that user can easily search and access the required information। यानी कि इसमें वो इस तरह से इतने ज्यादा पेजेस होते हैं, इस तरह से ऑर्गेनाइज किए हुए होते हैं कि आपको जो है वो हर पेज जब ओपन करते हैं तो आपको इजीली इसको समझ सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है www.google.com। तो ये भी एक वेबसाइट है। तो इसको अगर हम ओपन करें, और ये आपके पास ऐसे ओपन होके आ जाती है, ये गूगल गूगल की वेबसाइट है। आप इसमें, ये एक वेब पेज आ गया, ये पूरी इसकी वेबसाइट है, इसका वेब पेज आ गया। अगर आप इसमें जो है अगर इसको हम ये सर्च करें, तो अब ये क्या है कि एक और ये उसी की वेबसाइट है, लेकिन ये पेज आ गया है। इसे जो आपके सामने ओपन हुआ है ये वेब पेज है, वेब पेज इसे बोलते हैं, वेब पेज। अगर मैं इसे ओपन करूंगी, ये एक और पेज ओपन होके आ जाएगा इस तरह से। अगर इसको जो है मैं इसमें करूं यहाँ पे, तो ये एक और पेज ओपन होके आ गया। यानी हर पेज ऑर्गेनाइज है। इसी तरह से आपके पास एक और वेबसाइट होती है www.youtube.com। तो यूट्यूब भी जो है आपकी एक वेबसाइट ही है, जो इसके अंदर भी बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इसमें भी आप जो है, अगर इन केस इसमें देखते हैं आप, ये बहुत सारी आपको ये इंफॉर्मेशन शो हो रही है, ठीक है। ये सारी इसकी वेबसाइट है। और इसके अंदर जो है ये आगे इसकी ये सामने जो एक पेज है ना, इसे वेब पेज बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कुछ सर्च करें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें कुछ ये थ्रिलर्स चेक करें, उसमें आपको ये काफी ज्यादा ये चीजें शो होती हैं। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम ये लें, इसको न्यू पेज पे ओपन करें, तो ये ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे ये एक और पेज ओपन होके आ गया। तो ये क्या है, वेब पेज, यानी हर पेज जो है वो ओपन हो रहा है। तो हर पेज ऑर्गेनाइज है, यानी आप इजीली इसे एक्सेस भी करें, आपको आपको जो है वो मुश्किल नहीं लग रहा है इसको समझना, मतलब आपके लिए आसान है कि ये, और क्योंकि अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये होता है वेब पेज। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब होती है। तो ये सारा इसका प्रोसेस चल रहा होता है कि कैसे इसे जो है आप यूज कर सकते हो, एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है, किस तरह से होता है। तो आपके लिए इसको जो है वो समझना इजी इजी होता है। न्यू वेब पेज ओपन होके आएगा, इसके मजीद यहाँ पे न्यू वेब पेज ओपन कर लो, हर तरह की वो आता है। तो इसका ऑर्गेनाइज अच्छी तरीके से किया गया होता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं डब्ल्यू के साथ ही, वेबसाइट्स हैं। तो हर वेबसाइट कोई ना कोई आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दे रही होती है। आप आगे इनकी पीछे से अगर हम इनकी प्रोसेस देखें, तो इसका पीछे से बैकएंड इस तरह से हो रहा होता है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा, ये डेवलपर ने ना इसको किया हुआ है, इसके पीछे से वर्किंग कैसे हो रही है। तो ये प्रोग्रामर होता है डेवलपर, जो जिसके बनाता है, ये आगे आपने अपने टाइम में सारा पढ़ने जाओ कि कैसे कैसे ये होता है। ये बनाना तो नहीं सीखेंगे, लेकिन ये होता कैसे है पीछे इसके। ये वाला पेज है ना, ये आपको बड़ा कलरफुल नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे ये प्रोग्रामिंग इस तरह से शुरू होती है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ईमेल है, ईमेल क्या है, ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक में। ई जहाँ भी वर्ड आता है, ई बुक या ई कॉमर्स या इस तरह से, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी बिजली के थ्रू, या इसके हम इलेक्ट्रॉनिक हम बोलते हैं जिस तरह से कोई मतलब कोई मीडियम यूज करके ना
वायरलेस या वायर, उसके थ्रू जो है चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो। ईमेल इज एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस एंड फाइल यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट को यूज करते हुए आप जो है एक्सचेंज करते हो मैसेजेस को और फाइल्स को। मैसेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, साउंड्स, वीडियो क्लिप्स और सिंपल टेक्स्ट। इट इज अ फास्ट वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसमें क्या होता है कि ईमेल ये एक्चुअली में ये जब हमारे पास व्हाट्सएप भी नहीं था या फेसबुक भी नहीं था और ये इंस्टाग्राम भी नहीं था, ये तब की है ईमेल। गूगल ईमेल जो होती है, अब इसकी जो है गूगल जीमेल जो है बन गई हुई है। गूगल की जो है वो गूगल अकाउंट होता है, उसको जीमेल बोलते हैं। ईमेल होती है, इसमें क्या होता है, ये ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर आपको चीजें भेजने के लिए यूज होती है। यानी अगर हम फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की बात करें, तो व्हाट्सएप पे आप ऑल ओवर द वर्ल्ड हर किसी के साथ जो है कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है नंबर जो होता है वो आपके पास होना जरूरी है। तो ये पर्सनल नंबर होता है और हर कोई अपना पर्सनल नंबर देना जो है वो अच्छा नहीं समझता। लेकिन ईमेल क्या होती है कि ईमेल में आप जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है किसी के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये मेरे पास ये जीमेल है, इस तरह से ओपन हुई है। तो इसमें क्या है कि इसमें मेरे यहाँ पे ये एक वेबसाइट है। अब इसमें जो है तकरीबन दुनिया के जितने भी टीचर्स हैं ना, वहाँ पे ये इसमें वो काम करती हैं, मतलब ऑनलाइन पढ़ाती हैं, इस तरह से इसके अंदर काम होता है। इसके अलावा ये वेबसाइट है। तो अब इसमें क्या है कि आप, मेरा किसी के साथ पर्सनल कांटेक्ट नहीं है, मैं इस यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होंगे मैं इनको जानती नहीं, लेकिन यहाँ ये है कि हम यहाँ प्रोफेशनल वे में एक चीज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं हर तरह की फॉर्म में। इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करते हैं हम, इसके इसमें लिखा हुआ है ग्राफिक्स की फॉर्म में, पिक्चर्स वगैरह में, साउंड यानी ऑडियो वगैरह में आता है, वीडियो क्लिप्स, वीडियो भी आता है, सिंपल टेक्स्ट, हर तरह का इसमें आ सकता है। तो इसमें जो है इसमें चीजें सेंड करने के लिए यहाँ पे ना एक होता है, एक तरीकाकार होता है मैसेज सेंड करने का। आप ऐसे जैसे मैसेज करते हो ना व्हाट्सएप पे, वैसे मैसेज नहीं आप कर सकते। अभी किसको सेंड करना है, सब्जेक्ट लिखना है कि आप किस पर्पस के लिए, जैसे कि आपको ये ऊपर की नजर आ रहा है ना, ये तो ये सब्जेक्ट है जो हाईलाइट होता है कि हाँ मतलब उसको ओपन करें, उसको पता चले हाँ किसी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे ये देखें, इसमें आप क्या क्या चीजें शेयर कर सकते हो। ये इसमें अटैच फाइल है, तो फाइल में हर तरह की चीजें आ जाती है। ये यहाँ से गूगल ड्राइव से होती है, ये पिक्चर आ जाती है, ठीक है। इसमें जो है ये सिग्नेचर होता है, ये थोड़ा सा और दूसरा काम होता है इसके अंदर। तो ये इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब किसी भी तरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हम ओपन करें, तो इसमें ये देखिए, इसने कलरफुल ये इसने पिक्चर भी सेंड, इसमें मुझे पिक्चर भी सेंड की हुई है, ठीक है। और इसमें ये देखिए वीडियो भी चल रही है थोड़ी सी, ये देखें। तो इसके बाद जो है इसमें ये लिंक्स भी हैं, ये पिक्चर्स हैं, ये तरह से सारा चीजें जो है वो शेयर होती हैं। ये ईमेल होती है। और ईमेल जो है ये कोई एक अनपढ़ बंदा भी है वो भी यूज करता है, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, अगर गूगल अकाउंट बनाते हैं, गूगल अकाउंट के बगैर आप यूट्यूब यूज नहीं कर सकते, गूगल अकाउंट के बगैर आप जो है प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो अगर जिसके पास टच मोबाइल है, जिसके पास सिंपल भी उसने वो यूज करना हो, तो जो है गूगल ये ईमेल के साथ तो रब्ता करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है गूगल अकाउंट हो तो बाकी ये सारी एप्स वगैरह चलती हैं। आपको खुद को इंटरनेट पर रजिस्टर करवाने के लिए आपको आपकी ईमेल का होना जरूरी है, यानी आपकी ईमेल एक आइडेंटिटी है, इसे हम ये कह सकते हैं। टेलनेट, टेलनेट क्या होता है? टेलनेट इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज टू कनेक्ट टू अ रिमोट कंप्यूटर ऑन इंटरनेट। इसमें क्या होता है कि ये एक प्रोग्राम होता है जो रिमोट, रिमोट किसे बोलते हैं, एक होता है ऑन साइट, एक होता है रिमोट। रिमोट का मतलब होता है एक जगह, रिमोट क्या करता है, यानी आप एक जगह बैठे हुए हैं और वो रिमोट हाथ में पकड़ा हुआ है, और आप टीवी का जो रिमोट होता है उसको जो है आप अपनी जहां मर्जी बैठ के उसको वो बटन की क्लिक करते हो तो वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर देता है, ये होता है। ऐसे ही रिमोट कंप्यूटर क्या होता है कि आप अपने घर बैठे हैं अपनी अपनी जगह पे, कोई भी चीज आपको दी जाती है आप उसे देख सकते हो या से परफॉर्म कर सकते हो। तो ये होती है, जैसे कि अगर हम अभी बात करें, आप हम अभी लोग ना रिमोटली पढ़ रही हैं, यानी मैं अपनी पढ़ाने की टीचिंग की सर्विस है वो दे रही हूँ रिमोटली।
मैं जो है रिमोटली सर्विस दे रही हूँ, यानी अपनी जगह बैठ के कौन सी सर्विस दे रही हूँ, टीचिंग की सर्विस रिमोटली। अगर हम ऑन साइट की बात करें तो उसमें आपकी कॉलेज की एग्जांपल आ जाती है कि आप कॉलेज में बैठ के जो है वो पढ़ाते हो, आप लोग जगह जमा होते हैं। तो रिमोटली में क्या होता है कि आप अपने घर में अपनी स्पेसिफिक जगह पे बैठ के काम कर सकते हो। इस तरह से टैलेंट क्या होता है, एक वैसा प्रोग्राम होता है जो रिमोटली कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। A computer can act like a terminal directly linked to the remote computer. It allows a user to log on to a remote computer. The user can log on to the computer and use it as if he is connected to the computer directly. अब टैलेंट क्या होता है, इसमें क्या एग्जांपल है, इसमें क्या होता है कि एक ये प्रोग्राम होता है जो आपको रिमोट कंप्यूटर के साथ आपस में लिंक कर देता है, फिर आप उसे ऐसे ही यूज करते हो जैसे आप उसका वो पार्ट होते हो। मीन्स इसकी एग्जांपल इसकी ये इस तरह से ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रिमोट कंप्यूटर यानी इसमें हम ऐसे बात कर सकते हैं कि जैसे एक जूम ऐप है हमारे पास, इसकी एग्जांपल। इसमें क्या है कि एक मेरा जो कंप्यूटर है सिंपल कंप्यूटर है, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर, ये लैपटॉप है या आपका मोबाइल सिंपल मोबाइल है। तो आप इसके थ्रू अगर मैं रिमोटली इसके साथ कनेक्टेड यानी इसके साथ मैं लॉग इन करती हूँ तो मुझे क्या करता है, मुझे सर्विसेज दे देता है अपनी कि हाँ इसको तुम रिकॉर्ड करो, इसको जो है अपनी स्क्रीन शेयर करके लोगों को बताओ, अपनी वॉइस दो, इस तरह से समझाओ। तो ये क्या होता है, इस तरह से एक लैंडलाइन भी एक प्रोग्राम होता है जो रिमोट कंप्यूटर के साथ इंटरनेट के ऊपर जो है वो आपको कनेक्ट करके देता है। वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि आप जो है फॉर एग्जाम्पल आप मतलब उस तरह से कि वो रिमोट कंप्यूटर के तौर पे ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि वो मतलब डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड ऐसे फील करवाता है ये। तो इसमें जो है ये इतनी इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे याद करने एमसीक्यूज के तौर पे आ जाती है कभी कभार टेलनेट। फाइल लेकिन ये है कि इसे आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी याद करना है, ताकि अगर केस आपको पता है कभी कभार ऐसा होता है कि जिसको हम छोड़ देते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, तो इसको आपने जरूर याद करना है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे हम एफटीपी भी बोलते हैं। फाइल ये आपने जो है क्लाइंट सर्वर में पढ़ा होगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट। ये क्या करता है कि फाइल ट्रांसफर है तो ज्यादा ही फाइल ही ट्रांसफर करेगा। उसका एक नाम है, जैसे प्रिंटर प्रोटोकॉल, प्रिंटर पढ़ा था तो उसमें क्या था कि प्रिंटिंग का काम करता था। इस तरह से ये भी आप पढ़ रहे हैं, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो फाइल्स को ट्रांसफर करता है इंटरनेट के ऊपर। Audio, video, graphics and data files can be uploaded or downloaded using this protocol। इसको यूज करते हुए आप जो है हर तरह की वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स में हमने बात की थी, ग्राफिक्स में आपकी पिक्चर्स आती हैं, इमेजेस आती हैं, हर तरह की इमेजेस आती हैं शेप्स वगैरह में। और डाटा फाइल्स में हर तरह की फाइल आ जाती है। The process of transferring a file from remote computer to local computer is called downloading। remote computer क्या है, इसे आप सर्वर भी बोल सकते हैं, और लोकल कंप्यूटर क्या है, आप इसे क्लाइंट भी बोल सकते हैं। यानी रिमोट कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो आपको कोई ना कोई सर्विस, आपको कोई ना कोई सर्विस दे रहा होता है, वो उसे हम रिमोट कंप्यूटर बोलते हैं। लोकल कंप्यूटर आपका कौन सा होता है, जो आपका क्लाइंट जिसे हम बोलते हैं। ये आपने जो है बयान में पढ़ी थी कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग क्या होती है, सेम वही डेफिनेशन है, बस थोड़ी सी आप इसमें चेंजिंग कर। The process of transferring a file from remote computer to local computer is called downloading. The process of transferring a file from a local computer to remote computer is called uploading। मतलब अगर आप ये YouTube है, अगर YouTube से आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो अपने मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, तो वो डाउनलोडिंग आ जाएगा। अगर आप इसे यहाँ से अपलोड करते हो यानी अपने लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर के ऊपर, तो ये अपलोडिंग आ जाएगा। तो ये इसकी है डेफिनेशन। डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू, इसमें सिर्फ डाउनलोडिंग अपलोडिंग में डेफिनेशन आ जाती है। Different software are available to use this protocol by transferring files on the internet। Qt FTP and WSFTP are example of FTP सॉफ्टवेयर, यानी इसकी दो ये सॉफ्टवेयर हैं जो आपको डाउनलोडिंग और अपलोडिंग करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इतने भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में हम जानेंगे होता क्या है। वूफर वूफर इज अ मेन्यू बेस्ड सिस्टम फॉर एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट एंड इट्स रिसोर्सेज। मेन्यू बेस्ड सिस्टम होता है, इसके अंदर मेन्यूज होते हैं। इसमें ये मेन्यूज क्या होते हैं,
कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ऑल इमेजेस, वीडियोज़, न्यूज़, इस तरह से ये आपके पास ये सारी लाइन है ना, ये सारी इसे बोलते हैं मेन्यू बार। तो ये मेन्यू होता है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसकी बात करें, वर्ड को ओपन करके इसकी बात करें, ऐप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आपने सुना होगा। अगर हम यूट्यूब ओपन की हुई थी, तो यूट्यूब को ओपन करके हम देखें, तो वहाँ पे भी जो है आपको मेन्यू नज़र आएगी एक। मेन्यू क्या होती है? ये जो एक बार नज़र आती है ना, ये वाली, इसे बोलते हैं मेन्यू बार। ये भी, ये, ये मेन्यू बार, ये वाली। मेन्यू बार कभी वो सामने होती है, कभी साइड पे होती है और कभी जो है वो नीचे भी होती है, ऊपर हर जगह पे होती है वो। मतलब जहाँ भी आप इसे कर जैसे इसे बोलते हैं टूल बार, उस तरह से होती है। यहाँ पे भी आपको ये मेन्यू बार इसे बोलते हैं मेन्यू बार। इसे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगा कि ये इसे इसे ये फाइल इंसर्ट, ये होम वगैरह इसे क्या बोलते हैं? इसे मेन्यू बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि आपको मेन्यू बार एक सिस्टम देता है एक्सप्लोर करने के लिए इंटरनेट उसके रिसोर्सेज को। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज ऑफ सर्च एंड फाइल रिट्रीवल ऑन द इंटरनेट। रिट्रीवल का मतलब था गेट करना, हासिल करना। इट ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन बिकम ईजियर ऑन द इंटरनेट। यानी इसमें इस तरह से ये होती हैं चीजें, इस तरह से ये देखिए मेन्यूज बने होते हैं, इस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं कि आप जो है इजीली चीजों को सर्च कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पे अगर हम ये वर्ड ओपन करें तो ये भी इसमें देखिए इसमें इस तरह से उसने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कि इसमें से कोई चीज़ मैं निकालना चाहूँ तो मैं इज़िली निकाल सकती हूँ। तो यूट्यूब की एग्ज़ाम्पल बेस्ट है आपके लिए आसानी के लिए कि इसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे शॉर्ट्स देखने हैं तो मैं यहाँ क्लिक करूँ तो शॉर्ट्स नज़र आ जाए, सब्सक्रिप्शन यानी जिसको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, सिर्फ़ मुझे वो वाले शो हों, तो वहाँ पे जो है ये मुझे सारे शो हो जाएँगे। तो ये क्या है कि इस तरह से इन्फॉर्मेशन को सर्च करना, रिट्रीवल निकालना बहुत आसान होता है। इस तरह से इसने क्या किया तो इसको ऑर्गेनाइज़ किया होता है रिसोर्सेज़ को। रिसोर्सेज़ क्या होते हैं? ये रिसोर्सेज़ होते हैं। मतलब इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाली चीज़ें। चैट ग्रुप्स क्या होते हैं? तो ग्रुप तो आपको पता ही होगा जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप है, तो ये चैट ग्रुप क्या होते हैं? हर वो ग्रुप जिसके अंदर चैटिंग की जाए, फेसबुक के ग्रुप्स इसमें आ जाते हैं, उसके बाद फिर व्हाट्सएप के ग्रुप इसके अंदर आ जाते हैं। चैटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग व्यूज़ ऑन द इंटरनेट बाय टाइपिंग टेक्स्ट मैसेजेस। में क्या होता है कि आप अपने व्यूज़ दे रहे होते हो इंटरनेट के ऊपर, यानी आप एक ग्रुप के अंदर ऐड हो जाते हो। इसके अलावा वेबसाइट के ऊपर भी ग्रुप्स बने होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि आप अपने व्यूज़ देते हो किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ बाय टाइपिंग टेक्स्ट मैसेज को टाइप करते हुए। मैनी यूज़र जॉइन चैट ग्रुप फॉर एक्सचेंजिंग व्यूज़। किस तरह से आप क्यों ग्रुप जॉइन करते हैं? कोई अगर बहुत सारे ग्रुप्स हर पर्पज़ जैसे हमारा ग्रुप है, तो अकेडमी का ग्रुप है तो हमने क्यों बनाया हुआ है कि वहाँ पे हम अपने एक्सचेंज व्यूज़ कर रहे हैं, यानी वहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। यानी हर एक चीज़ का पर्पज़ होता है। वैसे ही अगर फ़ेसबुक पे भी आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे तो वहाँ पे क्या एक्सचेंजिंग व्यूज़ यानी आपस में इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में बात हो, जैसे क्रिकेट के बारे में बात हो तो वहाँ हर कोई अपने-अपने जो है आरा पेश कर रहा होता है, ख़यालात दे रहा होता है। चैट ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ यूज़र विद सिमिलर इंटरेस्ट। ये एक ग्रुप होता है जिसके अंदर जो है सिमिलर इंटरेस्ट यानी जिसका एक सिमिलर एक जैसा जो है इंटरेस्ट होता है। यानी अगर हम बात करें अगर हमारा ये अकेडमी का ग्रुप है तो इसमें हमें जो कंप्यूटर के बच्चे नहीं हैं, हम उनको ऐड नहीं ना कर सकते। ज़ाहिर है उनका इसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम उनको ऐड कैसे कर सकते हैं? जैसे आपके ग्रुप जो होते हैं उसमें वो वाले यूज़र होते हैं जो जिनका एक जैसा इंटरेस्ट होता है। यूज़र कैन इंटरैक्ट विद वन अनदर इन द रियल टाइम। मतलब एक टाइम के अंदर दूसरे के साथ आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। इंटरैक्ट मतलब आपस में एक-दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट दे आर ऑनलाइन एट द सेम टाइम। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक चैटिंग कब होती है कि आप जो हैं मैसेज किए जा रहे हैं, आगे से रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो वो चैटिंग नहीं होती, वो क्या होती है कि बस आपने कांटेक्ट की है। चैटिंग क्या होती है कि आप अब मैसेज कर रहे हो, आगे से भी मैसेज आपको रिसीव हो रहे हो, ये चैटिंग होती है। इसमें रियल टाइम का क्या मतलब होता है कि दोनों मतलब दोनों सेम टाइम पे यूज़र जितने 2 अगर 2 लोगों का ग्रुप है या ज़्यादा लोगों का ग्रुप है तो आपस में सारे ऑनलाइन हो तो फिर वो चैट ग्रुप बनता है। लास्ट पे हमारे 2 ऑप्शन है इंट्रानेट और एक्सटर्नल। इंट्रानेट इंटरनल से है यानी इसके अंदर वाली चीज़ें, एक्सटर्नल जो इसे हम बोलते हैं बाहर बाहर की चीज़ें इसमें आती हैं। अब इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज़ अ प्राइवेट एंड सिक्योर बिज़नेस नेटवर्क। यानी एक नेटवर्क होता है लेकिन वो प्राइवेट भी होता है और सिक्योर भी होता है।
इट यूजेस इंटरनेट, जिसे हम इंटरनली अंदर वाली चीजें हम कह सकते हैं। इट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। इट इज डिजाइन टू मीट द इंटरनल नीड्स बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। तो इस इंटरनेट क्या होता है कि बेसिकली ये डिफरेंट बिजनेस बिजनेस के लिए यूज होता है। तो अगर आपको पता है कुछ बिजनेस एक्सटर्नल होते हैं, यानी वो बाहर मतलब उनके अकाउंट्स बने होते हैं जहाँ पे उनकी चीजें वो शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन उनका अंदर भी एक सिस्टम होता है जिसमें वो क्या होता है, वो प्राइवेट होता है, सिक्योर होता है, जहाँ पे वो बाहर की दुनिया में चीजें शेयर करने से पहले अपने एम्प्लॉयज के साथ चीजें शेयर करते हैं उसको, कि किस तरह से जो है इंफॉर्मेशन कैसे मतलब अगर कोई बिजनेस है किसी चीज का, ट्रेड मार्केटिंग का है, तो उसने कोई चीज़ ट्रेडिंग करनी है तो वो ज़ाहिर है पहले अपने एम्प्लॉइज़ को बताएँगे कि ये चीज़ हमने आगे से बेचनी है। तो आप मतलब उधर अपने व्यूज़ दें, इस तरह से फिर वो चीज़ें मैनेजमेंट कैसे होगी सारा कुछ होता है। आप क्योंकि आप पता है जब बिज़नेस एक जैसे हों तो बहुत वहाँ पे टफ कॉम्पिटिशन होता है। जैसे मार्केटिंग का है, जैसे कि दूसरा आपके पास और भी बहुत सारे बिज़नेस होते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशनल लेवल पे, तो अगर हम अपनी सिटी की बात करें तो हमारे सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब इन सब कॉलेज का क्या है, इन सब कॉलेज का एक कॉम्पिटिशन चल रहा है। कॉम्पिटिशन है तो अब इसमें ये है कि उसका एक बाहर भी एक नाम है और अंदर भी उसका एक काम होता है। तो अगर इन केस के वो चीज़ें कुछ नई देना चाह रहे हैं, स्टूडेंट के लिए कुछ नया लेके आ रहे हैं, तो वो बाहर भी लोगों को बताएँगे हम ये नया लेके आ रहे हैं। देखिए बाहर बताने से पहले वो क्या करते हैं, इसको एक ऑर्गनाइज़ करते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ शेयर करते हैं कि ये चीज़ें हम लेके आएँगे, तो वो सिस्टम सिक्योर होता है। अगर वो एम्प्लॉयी जो है वो इन्फॉर्मेशन लीक कर दें, तो फिर वो होता है मतलब एक चीज़ जो है आपको पता है वो एक कॉम्पिटिशन चल रहा हो तो पहले बता दिया जाए तो वो आपका आइडिया लीक हो जाता है और वो आइडिया यूज़ कर सकता है। इसलिए क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अनऑथराइज़्ड यूज़र कौन से होते हैं? एक होते हैं ऑथराइज़्ड, एक होते हैं अनऑथराइज़्ड। ऑथराइज़्ड वो होते हैं जिनको अथॉरिटी दी जाती है। अनऑथराइज़्ड कौन से होते हैं जिनको अथॉरिटी नहीं दी जाती। अगर हम बात करें अभी कॉलेज की तो उसमें क्या होता है कि एक ऑथराइज़्ड जो स्टूडेंट्स होंगे, एक अनऑथराइज़्ड स्टूडेंट्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें क्या होगा कि आप जो हैं आपका वो स्टूडेंट कार्ड होगा, उसके बगैर जो है आप कॉलेज में एंटर नहीं हो सकते। जिसका नहीं होगा वो अनऑथराइज़्ड हो जाएँगे, जिसका होगा वो ऑथराइज़्ड हो जाएँगे। तो मतलब आपकी एंट्री जो है वो आपके पास अथॉरिटी होना ज़रूरी है, कोई ना कोई कार्ड आइडेंटिटी होना ज़रूरी है जिसकी बेस पे आपको कॉलेज के अंदर एंटर किया जा सके। यानी अगर वो आपके सिर्फ फीमेल कॉलेज है आपका, तो गर्ल्स का कॉलेज है, तो उसमें क्या है कि उसमें बाहिर के जो हैं, उसमें आपको पता है वो मुलाज़िमीन भी होते हैं और उस तरह से बाकी भी हैं। लेकिन अगर मेल कोई आ जाए, ठीक है? तो मेल जो है वो एंटर नहीं हो सकता जब तक वो अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से वो अनऑथराइज़्ड ऑथराइज़्ड की बेस पे कंप्यूटर में भी ऐसे होता है। It is designed to meet the internal needs by sharing information within a single organization और कंपनी। इसमें क्या होता है, इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इंटरनल नीड्स यानी अंदर वाली जो ज़रूरियात हैं, अंदरूनी ज़रूरियात हैं, उसको शेयर किया जा सके इन्फॉर्मेशन को सिंगल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? अब ज़ाहिर इसका उल्टा आ जाएगा। एक्स्ट्रानेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर इंट्रानेट्स। इसमें क्या होता है, इट कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑथराइज्ड यूज़र फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गनाइजेशन। ये भी ऑथराइज्ड यूज़र से ही होता है, लेकिन जो बाहर से यूज़र होते हैं वो इसे एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गनाइजेशन कैन यूज़ एक्स्ट्रानेट टू शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर इंट्रानेट। यानी जो एक्स्ट्रानेट कैसे यूज़ करती हैं, जो इनके इंटरनेट होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एंड उनकी इंफॉर्मेशन के लिए टू शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंट्रानेट, यानी अंदर की जो हुई है उसको बाहर के लोगों को बात बताना कि सर हमारी वर्किंग कैसे होती है, किस तरह से हम करते हैं, मैनेज करते हैं, आप हमारे पास आओ। यानी जैसे एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एन ऑर्गेनाइजेशन कैन